हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीरो ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू, यानी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं आपके बारे में, हम देखेंगे इस रीडिंग में। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। और ये रीडिंग आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो, एनी पर्सन ऑन योर माइंड जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं या एक कनेक्शन वो ऐसा फील करते हैं कि कुछ है आप लोगों के बीच में स्पेशल समथिंग। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस उस पर्सन के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। और ये पर्सन इस कनेक्शन को इस तरीके से देखते हैं कि ये कनेक्शन ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता और ये लॉन्ग लास्टिंग है, कुछ नहीं है। डेफिनेटली आप लोग अभी अगर नो कांटेक्ट में हो, कुछ ना होते हुए भी ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि आप लोगों के बीच में कोई बॉन्ड है जो आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के करीब कर रहा है। आई एम स्ट्रांगली गेटिंग कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू, क्या उनके लेट नाइट थॉट्स हैं आपको लेकर। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सी गाइस, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये पर्सन लेट नाइट कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के माइंड में हो एंड आई एम गेटिंग कि कोई भी वर्क कर रहे हैं, अगर लेट नाइट कुछ कर रहे हैं, आप इस पर्सन के माइंड में डेफिनेटली हो, ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हों। ओके, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सी, डेफिनेटली वो इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, जो भी आप लोगों के बीच में कनेक्शन रहा है पास्ट में, एस ऑफ पेंटिकल्स, उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये न्यू कनेक्शन हो सकता है, लाइक क्रश हो सकते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपको कुछ ऑफ़र करें, कुछ दें आपको गिफ्ट, समथिंग। आई एम गेटिंग वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। सी गाइस, ये पर्सन अपने आप को क्रॉस रोड पर पाते हैं। विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है कि ये आपसे कांटेक्ट करें या ना करें, या आपकी तरफ आएँ या ना आएँ, इस चीज़ को लेकर वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। और लेट नाइट ये थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली चल रहे हैं और ये उसी चीज़ को लेकर सोच रहे होते हैं, आपको लेकर सोच रहे होते हैं, इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे होते हैं। एंड जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, यानी जितना भी टाइम आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया है, लेकिन अगर राइट नाउ आप अभी नो कांटेक्ट में हो, सो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। सी, सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, माइंड में इनके आप ही के थॉट्स हैं। फेस डाउन है, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो सकता है और ये पर्सन उस चीज़ को लेकर अपसेट हैं। लेट्स सी देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। द मून, a lot of secrets, emotions. ओके, नाइट, डेफिनेटली ये पर्सन नाइट को आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो उनके फीलिंग्स हैं लेट नाइट कि वो आपके बारे में इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं और क्या उनके ट्रू इमोशंस हैं जो वो हर किसी से हाइड करते हैं, सिर्फ अपने माइंड में रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं। लेकिन लेट नाइट वो इस चीज़ को जानते हैं और जो उनके अंदर की इंट्यूशन है जो उनको बता रही है कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, वो इस चीज़ का सामना उनसे होता है। लेट नाइट को दिन में भी अपने आप को बिज़ी रखते हैं कि वो आपके बारे में ना सोचें, लेकिन नाइट को ये ट्रिगर होते हैं और वो ना चाहते हुए भी कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे होते हैं। आई एम गेटिंग ओके, देयर लेट नाइट थॉट्स, देयर लेट नाइट थॉट्स फॉर यू, क्या उनकी लेट नाइट थॉट्स है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कोल्ड बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर्सन के साथ अगर अभी कनेक्शन में हो, डेफिनेटली आपके साथ कोल्ड बिहेव करते हैं, लेकिन लेट नाइट ये अपने ही एक्शंस को जज करते हैं। जो भी उनके एक्शंस हैं वो उस चीज़ को जज करते हैं और अपने एक्शन को लेकर सोचते हैं ये। ठीक है, ये कोल्ड बिहेव करते हैं आपके साथ, या जब भी आपके साथ कनेक्शन में थे बहुत कोल्ड हार्टेड थे, नहीं हुए आपसे। उनकी क्या फीलिंग्स हैं अपने इमोशंस को लेकर, वो ओपन अप नहीं हुए आपके साथ और वो राइट नाउ उस चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हैं कि काश उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए था, क्योंकि जो भी उनकी फीलिंग्स थी उनके माइंड में ही रह गई हैं, उन्होंने कभी आपसे कुछ एक्सप्रेस किया नहीं है। मून, जिसकी वजह से इनको बहुत सारा रिग्रेट है और वो रात को रिग्रेट करते हैं कि काश उन्होंने आपसे एक्सप्रेस किया होता जो भी वो फीलिंग्स आपके लिए थी उनकी। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ कप्स। सी गाइस, ये पर्सन आपको फैंटिसाइज करते हैं एंड
ड्रीम, बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं ये आपके बारे में, ओके। इमेजिनरी वर्ल्ड इन्होंने क्रिएट किया हुआ है जहाँ ये आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन है और ये कनेक्शन बहुत आगे बढ़ चुका है इमेजिन में उनके, ओके। बहुत ज़्यादा सीन्स वो क्रिएट करते हैं अपने माइंड में आपके साथ, उस चीज़ को जीते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं ये। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं राइट नाउ, और कंटिन्यूसली लेट नाइट ये ट्रिगर होते हैं आपके थॉट्स से। आई एम गेटिंग 8 ऑफ सोर्ड्स, यस डेफिनेटली ये स्टक फील करते हैं। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि इनके माइंड में एक बर्डन है, स्टक फील कर रहे हैं अपने थॉट्स में, बाउंड हुए हैं आपको लेकर, उनके थॉट्स उनको ट्रिगर कर रहे हैं और वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, उसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं, ओके। बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो रही है इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ से, और लेट नाइट वो ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। मून कन्फर्मेशन है पाइसेस, देयर लेट नाइट थॉट्स। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। सी गाइस, ये पर्सन विर्गो की एनर्जी हो सकती है। इन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, अपने इमोशंस को आइसोलेट किया हुआ है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके अंदर है जो भी वो इमोशंस रख रहे हैं, सिर्फ वही जानते हैं और वही उनके माइंड में है, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं। एंड मे बी 2 पर्सन हो सकते हैं जो आपको लेकर सोच रहे हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ओके। जस्ट सी दिस, क्वीन एंड किंग, ये वो पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में आप भी सोचते हो लेट नाइट को, और ये पर्सन भी सोचते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ, आई एम गेटिंग, ओके। ये वो पर्सन हो सकते हैं, आप उनके बारे में सोचते हो, लेकिन राइट नाउ आप हो सकता है कि उनके साथ डिस्टेंस पे हो, वो लेट नाइट आपके बारे में सोच रहे होते हैं। मे बी इतना कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है ये कनेक्शन, इसलिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप लोगों के बीच में। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये थर्ड पार्टी हो सकती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पर्सन इस कनेक्शन में इंटरेस्ट ले रहा है। ये इनके फेयर्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं जो इस पर्सन को स्टक रख रही है, और ये पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और मे बी इन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है राइट नाउ। वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, अलोन टाइम गुजार रहे हैं, बट ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स। एंड आप भी लेट नाइट इस पर्सन के बारे में सोचते हो, कन्फर्मेशन है ये, ओके। आपकी भी एनर्जी है और आपके पर्सन की भी एनर्जी है इस रीडिंग में। डेफिनेटली आप दोनों दूसरे को लेकर सोच रहे हो, एन एस ऑफ कप्स, और इमोशनली वल्नरेबल फील करते हो, ये सोचकर कि सामने वाला पर्सन यानी आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा होगा इस वक्त, और क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स होंगी उनके क्या थॉट्स होंगे आपको लेकर, क्या वो आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए इंटेंशन रखते हैं, क्या उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ये सारे थॉट्स आपको स्टक रख रहे हैं और इस पर्सन को भी, और ये फियर्स हो सकते हैं आपके कि उनके माइंड में और इनके हार्ट में क्या आप अभी भी हो या नहीं हो, ओके। आई एम गेटिंग, और ये सारे इमोशंस की वजह से आप वल्नरेबल फील करते हो और ये पर्सन भी वल्नरेबल फील करते हैं, बट कोई एक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ थॉट्स में ये सारी चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के। लेट्स सी देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के लिए है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आई एम गेटिंग कि जो एनर्जी आपके पर्सन की है राइट नाउ लेट नाइट, वो ही आपकी एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सोलमेट हो सकते हो। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वली एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो, ओके। जो भी आपके पर्सन सोच रहे हैं वही थॉट्स आप अपने पर्सन के लिए रखते हो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन राइट नाउ कुछ चीज़ पे वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से ये टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आपसे दूर हैं राइट नाउ फिज़िकली। सो ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आपको मिस कर रहे हैं, और आप इस पर्सन को मिस करते हो लेट नाइट बहुत ज़्यादा। आई एम गेटिंग वी हैव जजमेंट, यस। अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया है
कहीं जाने का, कहीं ट्रैवल करने का, जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो, तो वो उस चीज़ को जज करते हैं लेट नाइट को कि क्या वो सही है या नहीं है, क्या उन्होंने जो चूज़ किया है, जो डायरेक्शन उन्होंने चूज़ किया है वो सही है। एंड अगर आप इस पर्सन के साथ सेपरेट हो तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग फायर साइंस, ओके। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, देयर लेट नाइट थॉट्स फॉर यू। क्या उनकी लेट नाइट थॉट्स हैं आपको लेकर? वी हैव जस्टिस। यस, ये पर्सन के इमोशंस बैलेंस नहीं होते हैं लेट नाइट। ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस होते हैं इनके। और ये पर्सन आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, ओके। आप दोनों एक दूसरे के साथ सोलमेट हो, रिलेशनशिप में राइट नाउ हो सकते हो, और आप इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो। लेकिन जिस पर्सन के साथ आप कार्मिक साइकिल में रह चुके हो, वो पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आई एम गेटिंग लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ सोर्ड्स पहले भी हमारे पास आया था, राइट नाउ फिर आया है। सो ये पर्सन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी ये हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली इनके माइंड पे बर्डनड है और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। विद द एट ऑफ सोर्ड्स वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो बहुत सारी नॉस्टैल्जिक एनर्जी आई एम गेटिंग, ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो भी मेमोरीज, जो भी आप लोगों के बीच में टाइम रहा है, जो भी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है, किंग एंड क्वीन, ये पर्सन उस मेमोरीज़ को याद करते हैं और ख़ुद को स्टक फील करते हैं। बार बार खुद ही हर्ट कर रहे हैं उस चीज़ों को याद करके। कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट में है ये पर्सन क्योंकि इनके माइंड पे बहुत ज़्यादा बर्डन है और वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्रॉस रोड पर हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये वे इनको तलाशना है और ये उस चीज़ को तलाश कर रहे हैं। एंड जस्टिस, उनके इमोशंस बैलेंस नहीं हैं। अगर वो इमोशंस को शो करते थे तो बहुत ज़्यादा शो करते थे, अगर शो नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हैं, ओके। आई एम गेटिंग एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सी गाइस, अगर ये ऐसा कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो, विद द नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, सो इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत टाइम से इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मे बी क्रश हो सकते हैं या आपके जो लेट नाइट आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं जो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। चाइल्ड लाइक एनर्जी है उनकी, लाइक इमेच्योरिटी के साथ आपके साथ रहते हैं, लेकिन लेट नाइट जो फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं या जो फीलिंग्स वो अपने अंदर आपके लिए फ़ील करते हैं वो बहुत मेच्योर हैं, लेकिन आपके सामने ये इमेच्योर एक्ट करते हैं। एंड गेटिंग वी हैव द टावर। सेपरेशन चल रही है, ब्रेकअप, ओके। एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन यंग है, रोमांटिक इमोशंस आपके लिए रखते हैं एंड मे बी ये मूवमेंट में है राइट नाउ, या कोई मूवमेंट करना चाहते हैं, ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। ये इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एंड द टावर, अप्स एंड डाउन चल रही है इस पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में भी चल रही हैं। आप लोग अभी सेपरेशन में हो। सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ये आपके पर्सन के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। टावर मूवमेंट है आप दोनों के बीच में। ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में एंड हो रही हैं, लेकिन ये पर्सन मूवमेंट करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और ये उस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं क्रॉस रोड पर कि एक्शन लें या ना लें। डेफिनेटली विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं राइट नाउ या उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। जस्टिस, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, ओके। सेपरेशन हुई है तो ये पर्सन दोबारा आपके साथ चांस चाहते हैं, जजमेंट एंड जस्टिस। और ये चाहते हैं कि इस बार वो आपको अगर अप्रोच करें तो सही वे में अप्रोच करें, सही से अप्रोच करें और कुछ ऐसा ऑफ़र दें कि आप उस चीज़ को रिजेक्ट ना कर सकें, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और इस पर्सन को भी एक्सेप्ट करें। एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में वो एंड हो। ये पर्सन लेट नाइट यही सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से आपको ऐसे अप्रोच करें कि आप उनको रिजेक्ट ना कर सको। और इस पर्सन को फियर हो सकता है कि आप क्या रिएक्ट करोगे अगर ये आपको अप्रोच करेंगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। सो आपका क्या रिएक्शन होगा, ये सोच आपके पर्सन को स्टक रख रही है। आई एम गेटिंग, यही थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।